हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो कि क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज हम क्लास 2 करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास कैसा लगा आप सब मुझे बताना, और कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, बताना। तो स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पर नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आपका अकाउंटिंग का भी क्लास जल्दी होगा। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, मतलब काम हो रहा है, तो इसीलिए मैं मतलब जो कि वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जो कि अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसीलिए सॉरी। मतलब अगर जब सॉल्व हो जाएगा ना, ये रेगुलर चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं, और ये क्लास 2 यानी कि ये क्लास 2 है, और +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, और ये चैप्टर 8 है, जो कि आप सब बोल रहे थे कि सर जल्दी से हमें स्टैटिस्टिक पढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, और ये अगर हम ओवरऑल क्लास की बात करेंगे तो ये 30 नंबर क्लास है। जो भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा, यानी कि जो भी डिटरमिनेंट का क्लास नहीं किया है, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके जल्दी से देख लो, और बहुत मज़ा भी आने वाला है। नोट भी लिख लेना अच्छे से, जो कि बाद में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कुछ पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा नया पढ़ेंगे, यानी कि आज हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके बाद हम वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे पूरा प्रैक्टिकली, और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि जो अभी बताने वाला हूँ, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, वो सबसे बढ़िया काम देगा, यानी कि फ्यूचर में भी काम देगा, और आप याद कर लोगे तो। ठीक है, और बहुत अच्छा भी लगेगा, जो कि मेरे सर मुझे खुद सिखाए थे, तो मैं वही आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, यानी कि क्लास 3 में आपको सिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस, यानी कि हम मेरिट। ठीक है, एडवांटेजेस यानी कि उसको और एक बात जो कि बोल सकते हैं मेरिट या तो बेनिफिट्स, ठीक है, जो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कि है 3-4 पॉइंट कुछ है, तो चलो पढ़ लेते हैं। इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, यानी कि ये क्या करता है, जो कि हार्ड हुआ होता है, कुछ कुछ डाटा जो कि हार्ड होता है, तो उसे क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, कैसे करता है चलो देख लेते हैं। द स्टैटिस्टिकल डाटा व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ स्टडिंग ए सिचुएशंस अपियर विथ वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि द स्टैटिस्टिकल डाटा व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मतलब पहला वाला 1 नंबर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप देख के पढ़ लेना। ठीक है, मेरे पास तो मतलब पेन टैब नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं इसी तरह से ही आपको पढ़ाऊँगा, और प्लीज़ ये कोऑपरेट करना। ठीक है, अच्छे से समझना। मैं एक बार एक पॉइंट आपको बताते जाऊंगा और कहते भी जाऊंगा कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और उसी से आपको देखते जाना है। ठीक है, तो पहला वाला यानी कि पहला पॉइंट है, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, जो कि अभी बताया। तो क्या है, चलो आगे पढ़ता हूँ। द स्टैटिस्टिकल डाटा व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, यानी कि कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा जो कि डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट किया होता है फॉर स्टडिंग ए सिचुएशंस, कुछ सिचुएशन जो कि स्टडी करने के लिए, अपियर विथ वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी भी आता है, यानी कि बहुत डिफिकल्टी भी होता है, जो कि उसे हम सिचुएशन को हैंडल कर पाए। ठीक है, तो जैसे कि मैथ का एवरेज हो गया, ये सब बहुत कुछ, मतलब इसी तरह स्टूडेंट्स का जो कि हम निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, या तो टीचर का एवरेज निकालेंगे, या तो पॉपुलेशन का एवरेज निकालेंगे, ये तरह तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट होता ही है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एन एवरेज व्हिच इज ए सिंगल फिगर, और एक एवरेज है जो कि सिर्फ सिंगल फिगर है, और जो कि हम बहुत कुछ लेके एक सिंगल फिगर को निकालते हैं। ठीक है, वही जो कि एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इफ कैलकुलेटेड फ्रॉम सच डाटा, अगर कुछ ऐसे डाटा में से अगर कैलकुलेट करते हैं, तो कर लिए भी, विल गिव ए कन्वीनियंसिंग आइडिया अबाउट द फेनोमेनन अंडर स्टडी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है जो कि हमें कुछ आइडिया मिल जाता है। ठीक है, उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर हम जो भी स्टडी किए हैं, तो उसके ऊपर हमें कुछ
आइडिया मिल जाता है। थस इट इज साइड दैट एन एवरेज सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो कि हमें डिफिकल्टी से सिंपल कर देता है ये आइडिया, यानी कि ये आइडिया कैसे एवरेज निकालेंगे तो सिंपल ही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर पॉइंट अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट अभी पढ़ रहा हूँ तो देख लो अच्छे से। इट फैसिलिटेट कॉम्पेरेटिव स्टडी, यानी कि कुछ फैसिलिटी है जो कि कैसे है, चलो देख लेते हैं। इन मैनी केसेस कॉम्पेरेटिव स्टडीज गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है, इन मैनी स्टेट, तो कॉम्पेरेटिव स्टडी क्या करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कुछ स्टेट या कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो चलो आगे आगे थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इफ वी कंपेयर दिस एवरेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट फेनोमेना, ठीक है, इफ वी कंपेयर दिस एवरेज वैल्यूज, यानी कि ये सब एवरेज वैल्यू अगर हम कंपेयर करें ऑफ द डिफरेंट फेनोमेना, अगर हम जो कि डिफरेंस होता जाता है उसी के साथ, जो भी डिफिकल्टी होता जाता है उसी के साथ हम कंपेयर करें, वी कैन हैव ए बेटर आइडिया अबाउट द अफेयर ऑफ ए पर्टिकुलर फेनोमेना। ठीक है, जो कि अभी जो पार्टिकुलर फेनोमेना है और उसके ऊपर जो कि हमारे एक बेटर आइडिया आ जाता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर, दूसरे कंपैरिजन से। ठीक है, थस एन एवरेज हेल्प ए लॉट इन मेकिंग ए कंपैरेटिव स्टडी। तो एवरेज क्या करता है, कुछ एवरेज स्टडी करने के लिए, यानी कि कुछ कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए उस वही एवरेज जो कि हेल्प करता है और उसे मेकिंग मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी बना देता है। ठीक है, और ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 बार रिपीट कर लेना, फिर भी कोशिश करना समझने के लिए। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, ये सब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद आप लिख लोगे। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी का, आप खुद लिख लोगे। ठीक है, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा है ये। ठीक है, और प्रैक्टिकल में ही प्रैक्टिस में ही बहुत कुछ रहता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो थ्योरी भी सीख लेंगे। अगर हम थ्योरी सीखेंगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें जैसे कि हमें पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। फिर भी हम जैसे कि बुक ले लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर गाड़ी चलाने जाएंगे तो एक्सीडेंट तो पक्का होगा। तो उसी तरह हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके हम उस प्रैक्टिस के तौर पर उसे हम थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली हो जाएगा और इजीली अच्छा भी लगेगा और अच्छा भी समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इट इज ईजी टू रिमेंबर, इट इज ईजी टू रिमेंबर। अब ये कहा है कि ये बहुत ईजी है जो कि हम याद कर लेते हैं, और ये डेफिनेटली है बहुत ईजी है जो कि हम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इतना ईजी है कि याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन माइंड इज नॉट केपेबल ऑफ रिमेंबरिंग इन लार्ज नंबर ऑफ डाटा। अब तो पता है ना, रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर फील्ड, कुछ अगर पर्टिकुलर फील्ड में ह्यूमन माइंड मतलब किसी का भी एक कैपेबल नहीं हो पाता कि वो लार्ज नंबर की डाटा क्या कर पाए, याद कर पाए, रिमेंबर कर पाए। ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर फील्ड पे मान लीजिए कि हम बुक्स का सब कुछ तो हम याद नहीं कर सकते हैं। मेरा खुद बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ऐसा जो कि इंसान नहीं हूँ ना, मैं भगवान नहीं हूँ तो जो कि एक बार पलट लिया तो मैं सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, रोबोट चिट्ठी की तरह मैं तो नहीं हूँ जो कि एक बार पलट लूँगा और सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन वो तो रोबोट है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना। ठीक है, तो मुझे जितना रिमेंबर होगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ही जो कि याद करूँगा। उसे ज़्यादा तो नहीं कर सकता या तो उसे कम भी नहीं कर सकता, कर सकता हूँ कम अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से। बट एन एवरेज बीइंग ए सिंगुलर फिगर, लेकिन एक एवरेज जो कि होता है ना, सिंगुलर फिगर में होता है। ठीक है, एनी टाइपिकल वैल्यू ऑफ ए सीरीज कुड बी इजीली एसिमुलेटेड एंड रिमेंबर क्वाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और कुछ भी टाइपिकली वैल्यू ऑफ ए सीरीज मतलब कुछ भी वैल्यू होता है सीरीज का, तो हमें क्या होता है, हम बहुत ईजीली उसे याद कर लेते हैं कुछ देर तक। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आप रिपीट करना, शायद हो सकता है कि समझ में थोड़ा बहुत भी ना आए, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी में थोड़ा बहुत तो मतलब पक्का तो ये नहीं है कि सबको समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आता है और थोड़ा नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा को आप ज़्यादा करके लिख लेना।
ठीक है ना, ये होता है जो कि अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, देख लेना आप। तो चलो डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो अगर एडवांटेजेस का अगर हम उसका डिमेरिट निकालेंगे तो हो जाएगा भी। और आप खुद ब खुद सोच लो, अगर आप जैसे कि कार का, ठीक है, तो आप कार का एडवांटेजेस भी निकाल सकते हो और डिसएडवांटेजेस भी निकाल सकते हो बिना पढ़े कुछ। ये पता है, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस किए हो कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी कि आप खुद का एक्सपीरियंस भी है कार चलाने में। यानी कि मान लो कि मेरा 5 इयर्स का कार चलाने में एक्सपीरियंस, लेकिन मैं कार चलाना नहीं जानता। ठीक है, वो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कार चलाना तो मतलब 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं वहीं पे बता सकता हूँ कि इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, यानी कि इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे बोलो कि याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्का समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन पेपर भी लिखा होता है कि राइट योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि खुद के लैंग्वेज में लिखने के लिए बोल रहा है कि कहीं बुक का कॉपी मत किया करो। ठीक है, और जो भी कॉपी करता है क्या होता तो आपको पता है। तो क्या होता है, खुद के लैंग्वेज से लिखो, अच्छे मार्क्स से पास होगे। लेकिन अगर खुद के लैंग्वेज में लिख के अगर गाइड का भी कॉपी कर लिए तो वो मार्क नहीं कहा जाएगा, वो एवरेज मार्क आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल मार्क आपको जितना मिल रहा था, मान लीजिए कि 5 मिल रहा था, लेकिन 5 नहीं आएगा, 3 या 4 ऐसे आएगा, तो कम तो हो रहा है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो डिसएडवांटेजेस सीख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट मे गिव राइज टू ए फिगर व्हिच इज मे नॉट बिलोंग्स टू द सीरीज। यानी कि यहाँ पे कहा है कि एक ऐसा सीरीज है जो कि उसी सीरीज में नहीं भी होगा तो वो बिलोंग्स कर लेता है वही सीरीज से। कैसे? यानी कि मान लो कि मैं 5, 6, 7, 8, 9, मान लो कि मैं 5, 6 और 10 ले रहा हूँ। तो अगर हम 5 और 6 और 10 का अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7 हो रहा है। तो 7 वही सीरीज में है क्या? यानी कि 5, 6 और 10 है, तो 7 कहाँ है? तो जो नहीं है वो सीरीज से बिलोंग करता है, वही जो कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलो अभी पढ़ के मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, देख लो अच्छे से। एन एवरेज बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सीरीज शुड बी ए फिगर बिलोंगिंग टू द सीरीज। यहाँ पे सेम टू सेम बोला है जो कि मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, जो कि एवरेज है वही सीरीज से जो कि बिलोंग्स करता है। ठीक है, जो कि सिंगल फिगर जो कि हम एवरेज का निकालेंगे। बट एट टाइम्स, यानी कि वही टाइम पे, इट सो हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशंस दैट द एवरेज फिगर अपियर टू बी कम्प्लीटली स्ट्रेंज। यानी कि जब हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे एवरेज का तो कम्प्लीटली स्ट्रेंज आएगा, यानी कि डिफरेंस आएगा। ठीक है, थस एवरेज, यानी कि मान लीजिए कि एवरेज ऑफ 5, 6 एंड 10 वुड बी 7। मान लो कि 5, 6 और 10 का एवरेज 7 होगा। कैसे होगा पता है? यानी कि इन तीनों को टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना डिजिट है, 5 एक, 6 एक और 10 एक, तो सबको मिलाएंगे तो 3 हो गया, तो टोटल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं। इफ इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द मेथड ऑफ अरिथमेटिक एवरेज, यानी कि 5 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7, बट 7 इज नेवर एन आइटम ऑफ द सीरीज ऑफ 5, 6 एंड 10। तो अभी देखो कि वो 7 जो निकाले हैं हम एवरेज 5, 6 एंड 10 नहीं है वहीं पे, यानी कि वही सीरीज पे नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और ये एक मेरिट जो कि डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो चलो अभी 2 नंबर पॉइंट पढ़ लेता हूँ। इट मे गिव राइज टू ए रिजल्ट व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एंड एब्सर्ड। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्या है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
क्या है, जो वही रिजल्ट, कैसे रिजल्ट देख लेते हैं, यानी कि पढ़ के ही तो हमें पता चलेगा। एट अ टाइम्स एन एवरेज वैल्यू अपियर टू बी क्वाइट एब्जॉर्ब एंड इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि क्वाइट एब्जॉर्ब हो जाता है और प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाता है। एट टाइम्स एन एवरेज वैल्यू अपियर्स टू बी क्वाइट एब्जॉर्ब, कुछ क्वाइट एब्जॉर्ब तक हो जाता है और जो कि प्रैक्टिकली भी नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि वो प्रैक्टिकल के लायक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ वी मेजर द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 3 फैमिलीज हैविंग 3, 4 एंड 6। मान लीजिए कि हम एक फैमिली को मिला कि हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि एक फैमिली का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो वही फैमिली में 3 जो कि चिल्ड्रेन रहते हैं, जो कि हैविंग 3, 4 एंड 6 चिल्ड्रेन। ठीक है, हम कुछ फैमिली की यानी कि 3 फैमिली को ले रहे हैं, तो पहले फैमिली में 3 चिल्ड्रंस, सेकेंड फैमिली में 4 चिल्ड्रंस और थर्ड फैमिली में 6 चिल्ड्रन रहते हैं। ठीक है, वी विल गेट 4.33 एज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। तो हम चिल्ड्रन को तो भाग नहीं कर सकते, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, यानी कि इम्प्रैक्टिकल है, ये पता है। यानी कि जो कि एवरेज है, अगर हम जैसे कि एक स्टूडेंट कह रहे हैं, यानी कि हम स्टूडेंट का अगर एवरेज निकालेंगे 5 क्लास का या 10 क्लास का, तो अगर पॉइंट के हिसाब से निकाले तो वो इम्प्रैक्टिकल है और इम्पॉसिबल भी है उसका रिजल्ट निकालना। ठीक है, ये हो गया। चलो 3 नंबर देख लेते हैं। इट में लीड टू डेंजरस रिजल्ट, और ये रिजल्ट जो कि डेंजरस भी हो सकता है। कैसे? एट ए टाइम द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फेनोमेनन में लीड अस टू ए डेंजरस सिचुएशंस, और ये जो कि घटित होता है, जो कि एवरेज वैल्यू में जो कि हम निकालते हैं, जो कि वही टाइम जो कि बहुत डेंजर सिचुएशन से जाता है। ठीक है, और ये डेंजर सिचुएशन जो कि लीड होता है। इफ इट इज नॉट करेक्टली इंटरप्ट एंड ब्लाइंडली फॉलो, अगर हम एक्यूरेट के हिसाब से फॉलो नहीं किए हैं या तो इंटरप्रेट नहीं किए हैं, दिस हैपेंस बिकॉज एन एवरेज डज नॉट स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, वही एवरेज जो कि अच्छे से हमें बता नहीं पाएगा, बट अब सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सीरीज ऑफ फैक्ट, वही है जो कि सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सीरीज का एक फैक्ट है। ठीक है, आपको खुद अच्छे से पढ़ना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 24 बार, जितना भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको याद करना है, पक्का ये याद आएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इट में गिव डिफरेंट रिजल्ट, और यहाँ पे जो कि एवरेज हम निकालेंगे तो ये डिफरेंट रिजल्ट भी गिव कर सकता है, डिफरेंट रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, कैसे? इन सर्टेन केसेस, यानी कि सर्टेन केसेस में, कैसे सर्टेन केसेस में? इट इज सीन दैट सर्टेन एवरेज बाइज मोड, जैसे कि मोड में, ये मोड क्या है आपको तो मैं प्रैक्टिकली ही बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर से चला जाएगा। दैट सर्टेन एवरेज गिव्स डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द एवरेज, यानी कि कुछ सर्टेन एवरेज होते हैं जो कि डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, दिस हैपेंस पार्टिकुलरली इन केस ऑफ बीमोडल, ट्रीमोडल एंड मल्टीमोडल। मतलब बी मॉडल तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 2, यानी कि 2 मतलब क्या पता चल रहा है, शायद हो सकता है कि 2 एवरेज वाला। ठीक है, मैं इसे पहले ही ध्यान नहीं दिया हूँ, मतलब ये क्या है मुझे भी थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा है। चलो, मैं अगर याद होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, मतलब लिख के बता दूंगा। ट्रीमोडल मतलब 3, और मल्टीमोडल मतलब 3 से ज़्यादा। ठीक है, सीरीज मतलब वही सीरीज होता है जो कि एवरेज का डिफरेंस रिजल्ट आता है। ठीक है, इफ डज नॉट रिवल द एंटायर स्टडी ऑफ फेनोमेनन, अगर हम पूरा स्टडी का जो भी घटित हुआ है अगर हम रिवील नहीं करेंगे तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी 2 और मोर सीरीज में कम आउट टू बी द सेम, बट देयर फॉर्मेशंस मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मेशन जो है ना थोड़ा डिफरेंट से रहता है, उसका रिजल्ट है थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, यानी कि मैं 5 नंबर पढ़ा रहा हूँ। द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी 2 और मोर सीरीज, यानी कि एवरेज वैल्यू
कोई भी 2 नंबर का या तो उससे ज़्यादा सीरीज का हो, मे कम आउट, हो सकता है, आ सकता भी है, टू बी द सेम, यानी कि सेम भी आ सकता है, बट देयर फॉर्मेशन, यानी कि उसका जो कि घटित होता है, उसका जो एक जो कि फॉर्मेट होता है, या तो फॉर्मुलेशंस भी बोल सकते हैं, मे बी क्वाइट डिफरेंट, यानी कि कुछ हद तक जो कि डिफरेंस होता है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दोनों के बीच का, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ बताना, और अच्छा नहीं लगा तो एक लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा भी, हाँ मुझे पता है, अच्छा लगेगा भी या तो नहीं लगेगा भी, क्योंकि ये थ्योरी है, ठीक है, और थ्योरी आपको मायने, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी आप कैसे याद करोगे, ठीक है। नो टेंशंस लेने वाली बात नहीं है, अगर जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पूरा बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी पूरा डाउट कंप्लीट हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो दोपहर का टाइम है तो नींद भी आ रही है, ठीक है, इसीलिए सॉरी यार। तो चलो, ये तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम बोर्ड से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपका कुछ थ्योरी था तो थ्योरी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, जो कि थ्योरी तो इतना इम्पोर्टेंट भी है और उतना भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने से अच्छा समझ लो, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, देख लेना, ये पक्का आप कर पाओगे बिना पढ़े भी, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत थैंक यू, आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको सबसे अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज़ बता देना कि क्यों नहीं लगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इम्प्रूव करता रहूँ, ठीक है। कुछ हद तक मैं इम्प्रूव करूँगा, कुछ इम्प्रूव करते जाऊँगा, अगर कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना। और स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और शेयर तो पक्का कर देना यार, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द बहुत कुछ भी होने वाला है, तो मैं अकेला हूँ तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी कोई सर मिल जाते हैं तो आपका सभी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।